ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू जागो दुनिया। और आप देख रहे हैं अपना बहुत ही फेवरेट सा ट्रांसमिशन और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हंसने की क्या बात, खुद ही कह दिया कि आप देख रहे हैं अपनी फेवरेट, भाई हो सकता है उनकी ना हो फेवरेट। जब कॉल करते हैं तो पता नहीं चल जाता। हाँ नहीं, और अगर हमें देख रहे हैं इस वक्त तो जाहिर बात है फेवरेट है तो देख रहे हैं। तुम नॉट सो फेवरेट हो सकते हो। तुमने विनर्स के नाम नहीं बताए, सवाल भी नहीं बताया। अच्छा सवाल बता रहा हूँ भाई। सवाल ये है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो अनाउंस हुई है, कल 15 खिलाड़ी अनाउंस हुए हैं, उसमें बहुत से लोगों का कमबैक भी हुआ है। शोएब अख्तर का कमबैक हुआ है, शोएब मलिक का कमबैक हुआ है। जानना चाहूंगा कि इस टीम में कितने साबिक कप्तान जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लीड कर चुके हैं वो खेल रहे हैं। आपने उनके नाम बताने हैं और तादाद बतानी है और आप जीत सकते हैं मोबाइल फोन। बिल्कुल, और तालियां खास बजेंगी हमारे स्टाइल में। अभी हमने टीजर्स दिए, ज्यादा अभी नहीं हमने करना फ्रैंक, बिल्कुल भी हम बाद में देंगे तालियां। इस वक्त हमारे साथ बिलाल भाई मौजूद है, इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। बिलाल भाई, पिछले सेशन में हम तालीम और तरबियत के हवाले से ही बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी उसी को ही हम कंटिन्यू करें। सही। पिछली दफ़ा जो बात हो रही थी कि औरतों का, ख़वातीन का विज़डम में क्या रोल रहा है, इसमें एक बात ये जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि विज़डम जो है, ये तरबियत जो है, ये तालीम जो है, दिस हैज़ नो जेंडर, ना ये जेंडर बायस्ड है। लेकिन अखलाकन या मेरे ख्याल में शायद मेरे ख्याल में बहुत अनजस्टिफाइड तरीके से जब हम तारीख़ लिखते हैं तो हम ख़वातीन का जिक्र जो है हमने उसको बड़ा नरम तरीके से हमेशा लिखा है, उनको हमने प्रमोट नहीं किया। उन सफ़हात में से वो मामलात जो है वो निकालने पड़ते हैं, फिर उनके ऊपर एक कॉन्टेम्पलेशन करनी पड़ती है। एक बहुत ज़रूरी जो बात मेरे ख्याल में मैं कहना चाहूँगा दैट इज़ कि जो रिसीवर है उसका करेक्टर जो है वो कितना ऑनेस्ट है, हाउ कॉम्पिटेंट द रिसीवर एंड हाउ ऑनेस्ट द रिसीवर इज। इसलिए रिसीवर सवाल नहीं कर रहा कि वो अपनी प्रोमिनेंस को जस्टिफाई करे, वो सवाल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वाकई प्यासा है। अब गौर कीजिए कि एक खातून है जो कि मस्जिद नबवी में आती हैं, दरवाजे पे खड़ी होती हैं और इस खातून का कोई नाम नहीं लिखा हुआ तारीख में, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि मैं कुछ सवाल आपसे औरतों के बारे में करना चाहती हूँ। तो जब सवाल करती है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा हजाब करते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप आयशा से जाके बात कर लें। तो खातून कहती है कि क्यों, आयशा पैगंबर है, आप मुझे जवाब दीजिए। अब उसने, अगर मैं कहता हूँ आज के ज़माने में बात होती तो हम दोनों जगह जाके अपना एक अटेंडेंस जो है वो लगवा लेते। वो शी हैड अ वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन इंक्वायरी कि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही तरतीब आज भी ख़वातीन जो हैं वो अपने मामलात में अदा करती हैं। कि अगर ये ना होता, ये सवाल ना उठता तो बहुत से ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो शायद हम अपनी अक्ल और दानिश से कर रहे होते, सुन्नत समझ के या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय समझ के ना कर रहे होते। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा मैं तो एक बारिश हूँ, मैं तो सब पे बरसता हूँ, रहमतुल आलमीन हूँ। लोगों की कैपेसिटी को देखिए कैसा उन्होंने खूबसूरत जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कुछ लोग जो हैं वो चट्टान हैं, इन पे बारिश पड़ती है लेकिन बह जाती है, ये रिटेन नहीं कर सकते। कुछ लोग जो हैं ये पथरीले होते हैं, ये उस बारिश को इकट्ठा करते हैं, फिर लोग इस पानी से इस्तिफादा हासिल करते हैं, ये इल्म का पानी है। फिर कुछ लोग, कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो बहुत उम्दा होती हैं, जब बारिश उन पे पड़ती है तो उनसे फिर अनाज उगता है। अब गौर कीजिए ये जो तीन कैटेगरीज हैं, ये तीनों की तीनों कैटेगरीज बुनियादी तौर पे वो कैपेसिटी हैं जो रिटेनर ने एग्जिबिट करनी है टू लर्न समथिंग। अब ये रिटेनर की कैपेसिटी देखिए कैसी है कि एक सहाबी थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आदत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे और बहुत ज़्यादा कोई मुनासिब नहीं समझते थे उस शख्स को। तो हज़रत आयशा कहती है कि एक दिन वो मेहमान बन के घर आ गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आउट ऑफ द वे जाके उसकी खातिरदारी की और बहुत दूर तक उसको छोड़ने के लिए आप गए। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास वापस आए तो हज़रत आयशा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह आप तो इस शख्स के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखते। तो आप गौर कीजिए कि ये हदीस यहाँ से बनी और क्या खूबसूरत एक कैरेक्टर की डेफिनेशन हुई। आप कहते हैं कि आयशा बदतरीन शख्स वो है जिससे लोग इसलिए डरे कि ये शख्स आगे से बदकलामी ना कर ले। बिलाल भाई कॉलर को भी शामिल करें, फिर बात को कंटिन्यू करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं फौजिया बात कर रही हूँ कराची से। सुबह बखैर फौजिया, क्या कहना चाहेंगी? सुबह बखैर। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बिलाल भाई से बात करनी है मुझे। मैं अपने और अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा, मतलब मेरी झगड़े उनसे रहते हैं, 8 दिन मतलब परेशान रहती हूँ, तो मैं उनके बारे में पूछना चाहती थी, मतलब अपने लिए कि मेरे उनसे झगड़े ना हो, परेशान करते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रही थी।
अस्सलाम वालेकुम। फौजिया बेटा, आपके शौहर का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम है जहीर अहमद। रहील? जहीर जी, जहीर। फौजिया, एक अगर हम आपसे सवाल करूं, जहीर में बुनियादी क्या आप खलल पाती, क्या वो ये कि मुझसे मतलब हर बात मतलब कभी झूठ बोलते हैं, मतलब मैं हमेशा ऐसा मैं आपसे कर्ज करूं, मैं आपसे कर्ज सही नहीं कह रहे मुझसे, मैं आपसे फौजिया मेरा बच्चा है, मेरी बात सुनो। देखो, जो भी मामलात ऐसे हैं ना जो कि खुदा ने सही और गलत किए हैं, जी बिल्कुल, इनका हिसाब भी किसी भी शख्स ने अल्लाह को देना है। बिल्कुल। जब आप हिसाब लेने बैठ जाएंगी ना लोगों का, जी जी, तो फिर खुदा पता है क्या करेगा? दिल से सुकून उठा लेगा। जी बिल्कुल। लोगों का हिसाब नहीं लेते। हजरत, ये मैं हदीस आपको बता रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा ये बात पे। हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हजरत ईसा जा रहे थे तो किसी शख्स ने चोरी की और आपने उसको देखा चोरी करते हुए, तो आपने उससे कहा तुमने ये क्या किया? तो उस शख्स ने हजरत ईसा को कहा खुदा की कसम मैंने चोरी नहीं की। हजरत ईसा उसको क्या जवाब देते हैं? कहते हैं तू बेशक सही कह रहा है, मैं अपनी आंखों को समझाऊंगा कि उन्होंने गलत देखा। अब आप गौर कीजिए जरा इस बात पे। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों में नुक्स नहीं होते, हम सब लोग इंसान हैं। थोड़ी सी मामलात को दरगुजर करने की जो है ना, अगर सिर्फ ये एक तरतीब कर लो, जिंदगी में सारे मसाइल हल हो जाएंगे। रूलिंग कैपेसिटी रखना जो है ना, रूल करने की जो आदत है, इसको आदत बना लेना, फिर इसको जस्टिफाइड समझना फौजिया, ये नामुनासिब बात है। एक दूसरी बात ये कि अपने इस मजाज को बैलेंस करने के लिए अगर आप या सलाम या मोमिन की तस्बीह पढ़ा करो, या सलाम या मोमिन, दूसरी तस्बीह पढ़ा करो आप या रहमान या रहीम या करीम, और तीसरी तस्बीह पढ़ा करो या वली या नसीर। आप एक सिर्फ चेंज कर लो लाइफ में, सिर्फ आप अल्लाह का जिक्र करने की तरफ अपनी तवज्जो करो, यकीन करो मामलात जिंदगी जो है वो बहुत ठीक हो जाएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना फौजिया। अच्छा बिलाल भाई, एक मैं सवाल करना चाहूँगी, अगर हम प्रेजेंट सोसाइटी के अंदर देखें, अक्सर बच्चों के अंदर डिसिप्लिन की कमी होती है। इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड पेरेंटिंग? मतलब माँ बाप का फोकस नहीं है उस तरह बच्चों की तरबियत के ऊपर? इंतहाई अदब से बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये बात मुझे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये जो इशू अभी आप सुन रहे हो, अभी आप गौर करो कि 17 करोड़ लोग जो हैं वो इस इशू को सुन रहे हैं। अगर माँ बाप जो हैं वो अपने इख्तलाफात अपने कमरे तक रखें तो औलाद मेरे ख्याल में बहुत नेक भी होगी और बाबख्त भी होगी। हम लोग जब अपने इख्तलाफात सड़क पे ले आते हैं तो औलाद के सामने जब आप ये इख्तलाफात रखेंगे तो दैट इज नॉट गुड और बैड पेरेंटिंग, दिस इज नॉट पेरेंटिंग एट ऑल। आप अपने जाती मसाइल को मेरे ख्याल में थोड़ा सा हद दें। और फिर दूसरी बात ये कि मसाइल हैं क्या? 99% मसाइल जो हैं वो पावर के हैं कि जो पावर है वो मेरे हाथ में हो, किचन किसके हाथ में होगा, खर्चा किसके हाथ में होगा। लेकिन बिलाल भाई, ये चीजें मैटर करती हैं इतनी? मतलब जब आप दो लोग साथ रह रहे हैं देखो, छत के नीचे। मेरे ख्याल में ये कहना इंटेलेक्चुअली बहुत आसान है कि मैटर नहीं करती, लेकिन ये सारा का सारा माशरा जो है वो इसी पावर टॉक्सिकेशन का मरीज बना हुआ है। सारा मसला जो है वो, मैं कहता हूँ ये मसाइल आप गौर कीजिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इस वक्त मैक्सिमम डिवोर्स रेट जो जा रहा है वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि लड़कियां चाह रही हैं ये, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि माएँ चाह रही हैं ये। माँ कह रही है कि मेरी बेटी खुश नहीं है, माँ को कैसे पता है कि बेटी के मामलात कैसे जा रहे हैं? ये बहुत नाकिस बात है। मेरे ख्याल में ये जो मोतबरपन था ना माशरे में, एक हम कह रहे हैं कि हमारा जमाना बहुत इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन होना ही सारा मामला तो नहीं हो सकता। अगर आपको एक शर की इंफॉर्मेशन है तो खुदा के वास्ते आप पे ये भी विजडम आपके पास होनी चाहिए कि आप उस पे पर्दा डाल दो, छोड़ दो। बिलाल भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, हमने अब ब्रेक की तरफ बढ़ना है। स्टे ट्यून टू जागो दुनिया। जागो दुनिया, जागो जागो।